मुझे चाहिए कांच का बाउल, क्योंकि मुझे ओवन की सफाई करनी है। ये ना सीढ़ी के नीचे है खाना, इसको मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ आजकल, अपना पेंट्री टाइप कह लो, कुछ भी। सो गाइस, मम्मी ने बनाए थे करेले। बनाए तो सुबह के लिए थे, लेकिन मैंने दाल चावल बना लिए, चने की दाल चावल। बट करेले देख के ना मन ललचा गया और मैंने करेला खा ही लिया। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम, रेयर रात को फ्राई खाया होगा, रेयर, क्योंकि मैं फ्राई चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। हरित्री के लिए बनती भी हैं, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। बट करेला जो है ना, स्पेशली मम्मी का बनाया, दैट इज़ माई लव, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब मैं किचन क्लीनिंग वगैरह करूँगी। मम्मी हृदय की मालिश वगैरह कर रही हैं। तो सुबह के लिए काले चने भी भिगोए हैं। वैसे हृत्वी के लंच में कल जाएगा बड़ा पाव, बट मैंने काले चने भी भिगोए हैं, क्योंकि कल सासू माँ और पापा, मम्मी पापा आने वाले हैं। शायद मैंने आपके साथ बताया था कि वो कांशी बनारस गए हुए हैं, हमारे गुरुजी का जन्म स्थान है वहाँ पे। तो वो बाबा जी के साथ गए हुए हैं। 8-10 दिन बाद वो, 8-10 11 दिन बाद वो कल वापस आ रहे हैं। इसीलिए मेरी मम्मा मेरे पास रहने आई थी। तो मम्मा कल जा रही है, दिल धक धक हो रहा है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी की आदत नहीं डालती शादी के बाद से। शादी के पहले तो हम डिपेंडेंट होते हैं मम्मा पापा पे। तो मैं बना रही हूँ ब्लॉग। मैं तो लेने मम्मी पांडे की नहीं नहीं, मैं पांडे तो लेने अपना, मैं ओवन वगैरह साफ़ करना ना। तो मुझे मम्मा के सामने शर्म, मुझे किसी के सामने भी ब्लॉगिंग करते हुए शर्म आती है। तो ना, शादी के बाद मैंने पहली बार मतलब आदत डाली है। और मैं कल कैसे रहूँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने दिन से ना सुबह मुझे ऋत्वी को भेजने की बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि मैं ऋत्वी का खाना वाना तो मैं ही बनाती थी मोस्टली। जिस दिन सब्जी चपाती बनती है उसी दिन मम्मी बनाते थे। जिस दिन कुछ स्पेशल बनाना हो वो मैं बनाती थी। तो मम्मी हृदय को संभाल लेते थे, ऐसा भाग दौड़ नहीं था मेरी ज़िंदगी में। बट अजीब सी, मेरा मुँह आ रहा है, तेल तेल लगाया हुआ इसलिए शायद। कल से कैसे होगा, चलो सब हो जाएगा। तो चने भिगो लिए हैं ताकि कल मम्मी पापा के लिए बन जाए। अब हम करेंगे ओवन साफ़। मैं लगी किचन की सफाई, और ओवन बहुत ही ज़्यादा जो है गंदा हो गया था, क्योंकि इन दिनों ऋत्वी कुकिंग करती है। ओवन में जो चीज़ें कुक कर सकती है वो सीखती है, वो कर रही है। तो वैसे भी हृदय के साथ कभी टाइम लगता है, कभी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं भूल जाती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने आज जो है ना सोचा कि अवन को साफ़ किया जाए। तो यहाँ पे एक पानी लिया, उसमें थोड़ा-सा मैंने विनेगर डाल दिया। अगर आपके पास नींबू है तो दी 2-3 नींबू जो निचोड़ लीजिए। और मैंने पहले तो 5 मिनट पे लगाया, उसके बाद मैंने 5 मिनट और लगा दिया, ताकि वो सारी जो चिकनाहट है ना वो उगल जाए। तो यहाँ पे फटाफट से जो है वो मैं अपनी सेल्फ़ वगैरह क्लीन करने लग गई। थोड़ी गर्मियाँ आने लग गई हैं तो चींटियों का भी खतरा है। अदरवाइज़ आपको भी पता ही है कि मैं किचन को लेके मैं कितनी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। सफाई का फ़ोबिया जो है वो तो है ही है, पर किचन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस सी हूँ मैं, तो इसलिए। और फिर मैंने सोचा कि मम्मा आज की रात है, कल सुबह चली जाएँगी, तो 2-3 दिन फिर क्लीनिंग वगैरह पे ध्यान नहीं दूँगी, बच्चों पे दे लूँगी, है ना? टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। जिस दिन मुझे लगे कि हाँ, आज सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता है कि शाम को सफाई करनी है, तो मैं खाना 3-4 बजे बना लेती हूँ, फिर रिदु को सुला लिया, फिर क्लीनिंग कर ली। ऑन ऑफ करके या अल्टरनेट सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। बस लगी रहती हूँ और मेरे दिमाग में जद्दोजहद चली रहती है। तो यहाँ पे मैंने काले चने पहले थोड़ी सी गर्म पानी में डाले 5-7 मिनट। उसके बाद उनको अच्छे से मसल के जो है वो साफ़ कर लूँगी। कई बार होता है ना, कुछ स्मेल का इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आजकल यार ओरिजिनल तो कुछ है नहीं है ना? तो मुझे होता है पॉलिश वॉलिश ना हो, तो इसलिए इनको मसल के जितना कलर आया वो निकाल दिया। तो मैं अभी इनको कुकर में डाल के रख दूँगी, ताकि सुबह फिर जस्ट ऐसे ही विसल के लिए रख लूँ, है ना? जितना टाइम सेव होता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। जितना टाइम मेरे से यूटिलाइज़ होता है अच्छी तरह से, उसे अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ आप जैसे मैनेज करेंगे ना, वो उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। मतलब मैनेजमेंट अच्छी है तो आपको प्रोडक्टिव रहेगा आपका सारा काम। तो यहाँ पे ये वाली मैंने दवाई ली, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। मुझे किसी ने पूछा था, जो भी मुझे दिक्कतें फेस हो रही हैं उनको भी हो रही हैं, तो आप मेडिसिन कहाँ से लेते हो? तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड के लिए एकदम से सेफ़ है। और वैसे भी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ही मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये वाला जो मैंने नाइट सूट डाला है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। मेरा चेहरा जो भी मैं लग
रही हूँ उसे भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने तेल बहुत ज़्यादा मम्मा से चंपी करवाई हुई है, तो चंपू से लग रही हूँ। और ये नाइट सूट मुझे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर हमेशा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा मुझे होती है, घबराहट ये वो मुझे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं विश करती हूँ कि बाबा जी फटाफट से रात हो जाए और ढीले ढाले कपड़े डाल के मैं जो है वो घूमना शुरू कर दूँ। तो इसलिए ये मेरे कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, बस आपका प्यार ही है। जैसे मुझे कल मेरे व्लॉग्स पे ना बड़े प्यारे-प्यारे 2 कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो था कि वेलकम बैक, और उन्होंने विश किया था आगे से आपकी वीडियोज़ हम उम्मीद करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड लव यू टू ऑल्सो। एंड एक और कमेंट आया था कि आपकी वापसी पे बड़ी खुशी हुई, गॉड ब्लेस यू। एंड और भी उन्होंने हृदय के लिए और रिद्धि के लिए बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी, तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आपको पता है कि जब मेरे लिए कोई गॉड ब्लेस यू लिख कर जाता है तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि दुआएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं और दिल से दुआएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पे फटाफट से जो है वो मैं क्लीनिंग कर रही थी अपनी गैस वगैरह की। एक्चुअली ये मैं आपके साथ अपना क्लीनिंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी सफाई की बीमारी है ना वो नहीं हटी है और मैं उससे दूर भी नहीं हो पाई हूँ। चाहे बच्चे अब 2-2 संभालने आपको पता ही बहुत मुश्किल होते हैं, और न्यूबॉर्न को संभालना तो बहुत मुश्किल होता है, वो भी अकेले। बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो टाइम मैनेज कर रही हूँ। जब हम टाइम मैनेज करते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो खुश रहते हैं। और मुझे वैसे भी लगता है कि वेला मन शैतान का घर होता है। फटाफट से सारी सेल्फ वगैरह क्लीन हो गई। उसके बाद बारी आती है सिंक की, जिसे मैं कभी भी नहीं भूलती। हाँ, पहले जितनी बार बर्तन धुलते थे उतनी बार सिंक साफ़ होता था, लेकिन अब उतनी बार नहीं होता। हृदय के आने पर चीज़ें चेंज हुई हैं, तो अब उतनी बार तो नहीं होता, लेकिन दिन में एक बार अच्छे से सिंक की अच्छे से क्लीनिंग जो है वो मैं करती ही करती हूँ। ड्रेनेज की जो है वो तो ऑल्टरनेट डे पे होती ही होती है। और ये वाइपर रगड़ना मैं बिल्कुल नहीं भूलती, और जब इसे रगड़ती हूँ ना तभी हस्बैंड की याद आ जाती है। वो बोलते हैं कोई चीज़ ऐसी छोड़ती नहीं है जिसे रगड़ा ना जाए। तो होता है, कईयों के साथ ऐसा होता है। आप भी बताइएगा कोई आपकी सफाई से जुड़ी ऐसी आदत है जो आपके हस्बैंड को बहुत खलती है। होती है ना कुछ ऐसी आदतें, वैसी ही ये मेरी आदत है। बस फटाफट से लगी हुई थी। हृदय महाराज मम्मा उसकी मालिश वगैरह कर रहे थे, तो बस उसमें खुश था। उसकी मालिश वालिश करते जाओ तो वो खुश ही रहता है। तो मैं बार बार उसे देखने भी जा रही थी। मुझे ऐसा था कि मम्मा को लगे ही ना कि तू बिल्कुल बेपरवाह हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मम्मा सोचेंगी कि ये शायद मेरे पीछे से भी बच्चों के साथ इसी तरह से रहती है, उनको देखती ही नहीं है। तो यहाँ पे टाइम हो गया था, 10 मिनट मैंने लगाए थे और सारा जो भी उसके अंदर का ग्रीस था वो उगल चुका था। लेकिन यहाँ पे आ गई थी हस्बैंड महाराज की कॉल, और फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ना टाइम मुझे लगा कि कॉल में टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कान के साथ फ़ोन लगा के मैं बिल्कुल नहीं सुन पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेस इशूज़। उसकी वजह से जो भी मुझ में दिक्कत आई थी, तो फिर सर्वाइकल एंड और कान के साथ फ़ोन लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो जैसे तैसे 1-2 मिनट उनके साथ बात की। अवन को जस्ट फिर मैंने ना कपड़े से ही साफ़ किया और सारी चिकनाहट जो है साफ़ हो गई। उसके बाद जो बाउल में पानी था ना गरम गरम, उसी में मैंने ये कपड़े जो है वो निचोड़ के उसके साथ दोबारा से अपनी सेल्फ़ क्लीन कर ली, क्योंकि उसमें सिरका था। तो मेरा जो DIY क्लीनर होता है उसमें भी मेन इंग्रेडिएंट सिरका भी होता है, 2-4 और भी होते हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और उससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, हर चीज़ चमक जाती है, किचन में से खुशबू भी अच्छे से आ रही होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस क्लीनिंग से ना चींटियाँ बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। होता है ना कुछ गृहिणियों की अपनी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो यूज़ करके बहुत सही सही चीज़ें बना लेती हैं, वो ही मेरा क्लीनर मुझे बेस्ट लगता है। तो ये अवन की प्लेट थी जिस पे चीज़ वगैरह गिर के ना जम गई थी, क्योंकि 3-4 दिन से ये धुला ही नहीं था। तो उसको मैं कोशिश कर रही थी हल्का हल्का, मतलब ज़्यादा प्रेशर तो नहीं दे रही थी, हल्का हल्का प्रेशर दे के मैं नाइफ़ से निकाल रही थी ताकि उसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। इट्स जस्ट पूरा ब्लॉग क्लीनिंग ब्लॉग है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तो उसके लिए सॉरी। मैंने भी अभी रियलाइज़ किया कि मैं जस्ट पूरे ब्लॉग में किचन क्लीनिंग ही आपके साथ वैसे तो मैं शेयर कर रही हूँ, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई कहीं ऐसी मम्मा फंसी हुई है जिसे लगता है कि उससे बच्चे संभाले नहीं जा रहे या घर मैनेज नहीं हो रहा, तो उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें। मैनेजमेंट सबसे ख़ास होती है जब आप चीज़ों को अच्छे से शेयर करना चाहते हो, हिम्मत तो अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मेथी दाना भिगोए थे सुबह के लिए, खाली पेट लेने के लिए, क्योंकि ये आपकी ब्रेस्ट फीड को इनकरेज करता है, उसको भी अच्छा करता है, और वैसे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है मेथे का पानी। तो वो डाले, और साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो लिए जो मेरी मम्मा खाती हैं और मैं खाती हूँ, या हरिथ्वी को भी देते हैं अगर हरिथ्वी का मन हो तो।
उसे भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, वो कच्चे खाना पसंद करती है। बट कोशिश कर रही हूँ कि आदत पड़े उसके लिए, क्योंकि आगे जाके उसके लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो इनको भिगो के रख दिया है, सुबह इनका होना भाई बहुत ज़रूरी है। खाली पेट ये चीज़ें अंदर जाएंगी तभी सब कुछ सही रहेगा। तो मैंने फ़ोन एक साइड पे जो है वो लाउड स्पीकर पे लगा के रख लिया हस्बैंड का, क्योंकि मैं कान पे बात नहीं कर पाती। किचन की क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी, डीप क्लीनिंग कर ली है, सारा घर साफ़ सुथरा कर लिया है। बस 2 महीने ठीक है। मम्मी के आने का मैंने खूब अच्छे से यूज़ किया, और जहाँ पे मैंने अपने लिए रखा है दूध, सोते हुए मुझे दूध लेना है, जिसमें मैं चीनी बिल्कुल नहीं डालती, सिर्फ इसमें सौंफ और अजवाइन जाएगी। दूध मैं बिना चीनी के लेती हूँ। और मम्मी के आने का ना एक अच्छा फ़ायदा ये भी हुआ मेरे लिए कि मैंने अपना स्किन केयर दोबारा से शुरू कर लिया। अदरवाइज़ नाइट का स्किन केयर तो मुझसे होता ही नहीं था। इस टाइम पे मुझे ऋत्वी को नहलाना होता है, तो उसके लिए मैंने पानी चला दिया था, हल्का सा गर्म पानी अभी तक यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे फेस वॉश यूज़ किया है ममा अर्थ का बीटरूट वाला। मैंने बीटरूट वाली सीरी अब मंगवाई थी, क्योंकि उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, क्योंकि हम जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं उनमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है, तो उस वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा फेस जो है वो ड्राई हुआ है। अदरवाइज़ मेरी स्किन ऑयली है, बट मुझे ड्राइनेस जो है वो फील हो रही थी। तो बीटरूट है इसमें जो ग्लो के लिए काम करेगा, हाइलुरोनिक एसिड है इसमें जो मुझे अच्छा सा मॉइस्चर देके मेरी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर अंदर लॉक करेगा। तो ये मैंने मिनिमलिस्ट की रेटोनाइड वाली क्रीम यूज़ की है। इट्स नॉट एग्जैक्टली रेटिनॉल, दिस इज़ रेटोनाइड। तो सिंपल वाली मैंने शुरू की है अभी यूज़ करनी, और ऋत्वी यहाँ पे ले रही थी मेरे साथ पंगे। मैंने यहाँ पे ममा अर्थ के फेस वॉश से फेस वॉश करने के बाद मैंने ममा अर्थ की बीटरूट वाली ही जो नई सीरम लॉन्च की है उन्होंने, वो यूज़ की थी। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था बीटरूट वाला ही ममा अर्थ का। उसके बाद मैंने रेटिनॉइड लगाई, और उसके बाद मैंने एक बार फिर ये जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, ताकि मेरी स्किन ड्राई बिल्कुल ना हो। और इसके बाद ऋत्वी को नहला धुला के मैं थक हार के जो है वो लेट गई थी मम्मा और हरिदे के पास। यहीं पे मेरा जो है क्लीनिंग वाला ब्लॉग आज समाप्त होता है। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।